संग्रह की यह 26वीं नंबर गाथा है। पिछली गाथा में हमने देखा था कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं कहा गया। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि जब परमाणु भी एक प्रदेशी है तो फिर उसको भी कायवान नहीं मानना चाहिए, जबकि पुद्गल के परमाणु को तो कायवान मान लिया और एक प्रदेशी काल द्रव्य है उसको कायवान नहीं माना। तो ये अंतर कैसे सही है, इस बात को यहां पर समझाया जा रहा है। देखते हैं। एय पदेशो वि अणु राणा राणा खंधप देश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेड़ यकाओ भड़ंति सवण्णु सवण्णु एय पदेशो वियणु राणा खंधप देश दो होदी बहुदेशो उवयारा तेड़ यकाओ भड़ंति सवण्णु। एय यानी एक, पदेशु प्रदेशी, भी भी अणु अणु, तो एक प्रदेशी भी अणु। राणा खंदप नाना यानी अनेक, स्कंध स्कंध देश दो प्रदेशी, प्रदेशी होदी यानी होता है, इसलिए बहुदेशो बहुप्रदेशी बहुप्रदेशी उवयारा उपचार से कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, एक प्रदेशी होने पर भी अणु नाना स्कंद रूप होने से बहुप्रदेशी बहुदेशो मतलब बहुप्रदेशी उवयारा उपचार से होदी यानी होता है। तो एक प्रदेशी होने पर भी जो अणु है वह उपचार से बहुदेशी होता है। क्यों? क्योंकि वह नाना खंदप देशो नाना स्कंद रूप हो सकता है, स्कंद से मिल सकता है। तेड़ इसलिए या और काओ काय भड़ंती कहते हैं। कौन? सवण्णु यानी सर्वज्ञ देव। तो इसलिए सर्वज्ञ देव उसको कायवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये प्रदेशों भी एक प्रदेशी होने पर भी वह जो अणु है नाना खंडप प्रदेश तो नाना स्कंद रूप होदी हो सकता है बहुदेशों, इसलिए वह बहुप्रदेशी है। कैसे? उवयारा उपचार से, तेड़ यानी इसलिए, काऊ भड़ंती उसको काय कहते हैं, सवर्णो यानी सर्वज्ञ देव। क्या अर्थ हुआ गाथा का कि एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल का परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है, क्योंकि वह नाना स्कंद रूप हो सकता है। इसलिए सवर्णु सर्वज्ञ देव से काऊ भड़ंती काय कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि ये पुद्गल का जो परमाणु है, अणु है, ये क्या हो जाता है, ये स्कंदों से मिलता जाता है, मिल जाता है, उसमें शक्ति है। और जबकि अब जो काल का अणु है, दो अणु है, ये पुद्गल का अणु है और ये काल द्रव्य का अणु है। तो काल द्रव्य का अणु तो मिल ही नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है कि स्कंद बने। और पुद्गल के अणु में शक्ति है, वो स्कंद बनता, स्कंद बंध भी जाता है, वापस परमाणु बन सकता है टूट करके। तो अणु स्कंद बन सकता है, बनता रहता है। जबकि काल द्रव्य का जो कालाणु, एक कालाणु है, वह स्कंद रूप नहीं बदल सकता, तो उसे उपचार से भी काय नहीं कहा गया। और यहाँ पे पुद्गल को जो काय मान लिया गया है, वह उपचार से माना गया है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। इससे क्या सिद्ध हो गया? जो हमारी शंका थी कि परमाणु को कैसे, अणु को कैसे काय माना गया,
उस शंका का समाधान इस गाथा से होता